एक औरत अपने पति के लिए रो रही थी। एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। आतंकवादियों ने पूछा हिंदू हो या मुस्लिम। अगर यहाँ पर इतना फौज है, वो जख मार रहे हैं यहाँ पर। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है और देश का सेंटीमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। उनको बीच रास्ते देकर हमारे सामने पेश किया जाए और फांसी देंगे। आज अगर ये लड़ाई आतंकवाद की ना होकर दो धर्मों के बीच बट जाती है तो उसकी जिम्मेवार सिर्फ सरकार होगी। कंट्री में ये मैसेज दे दीजिए, मैं हिंदू मुस्लिम का रंग न दे दीजिए प्लीज। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूँ कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। But I am feeling total helpless. I have no words. I am just saying sorry to the whole people of the India. Please, India, forgive us, please. That I am total helpless. आज हम बात करेंगे एक दिल धड़का देने वाली घटना के बारे में। पहलगाम आतंकी हमला। ये एक ऐसा हादसा था जिसने पूरे देश को हिला दिया। 26 लोगों की जान चली गई और कई लोग जख्मी हुए। ये बात है 22 अप्रैल 2025 की। जम्मू और कश्मीर का पहलगाम, जिसे लोग मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, वहाँ बैसारण नाम की एक सुंदर जगह पर पर्यटक मज़े ले रहे थे। परिवार, बच्चे और दोस्त सब अपनी छुट्टियों के मज़े ले रहे थे, पर अचानक कुछ आतंकवादियों ने वहाँ हमला कर दिया। उन्हें अपनी बंदूकों से छलनी कर दिया। लोग चिल्लाए, भागे, पर 26 लोगों की जान चली गई और कई लोग जख्मी भी हो गए। एक वीडियो भी सामने आया जिसमें देखा गया कैसे खतरनाक लोग अपनी बंदूकें तान कर आम और बेसहारा लोगों पर्यटकों को मार रहे थे। एक औरत अपने पति के लिए रो रही थी क्योंकि आतंकवादियों ने उन्हें हिंदू होने की वजह से निशाना बनाया। शीतल कलाथिया, जो सूरत से है, उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने पर्यटकों को धर्म के आधार पर अलग किया और फिर गोली चलाई। शीतल ने कहा कि वो आतंकवादी जिसने मेरे पति को गोली मारी, जिसने मेरे पति को मारा, वो हंस रहा। हिंदू को एक तरफ किया और जो भी हिंदू भाई थे उसको शूट कर दिया। इसी तरह ईशान्या, जो कानपुर की है, उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने पूछा हिंदू हो या मुस्लिम। जब शुभम ने कहा वो मुस्लिम नहीं है तो आतंकवादियों ने उसके सामने उसे गोली मारी। ईशान्या ने कहा मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा है, पर उसने गन निकाली और शुभम के सर पे गोली मारी। ईशान्या ने बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी आर्मी ने हमें अनाज छोड़ दिया। वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं थी, हमें कोई बचाने वाला नहीं था। He was the first. Shubham was the first who was being approached. उसको अप्रोच किया, पूछा हिंदू वाला सवाल, मैं समझ नहीं पाया कि वो बोलना क्या चाह रहा है। हमने उससे दोबारा पूछा क्या वो भैया, तो उसने लाउडली बोला थोड़ा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो कलमा पढ़। तो हम दोनों ने स्माइल करके बोले हमें अभी तक लगा था कोई प्रैंक कर रहा है। वी हैड नो आइडिया कि द नेक्स्ट सेकेंड हम बोलेंगे कि हम हिंदू हैं, ऐसा कर देंगे। हमें लगा मस्ती कर रही है कुछ, तो ऐसा कुछ प्रैंक है। हिंदू जैसे ही द सेंटेंस इज नॉट इवन प्रॉपर्ली फिनिश्ड, एक ईसाई पीड़ित की पत्नी ने बताया कि हमलावरों ने उनके पति से पूछा कि वो फिलिस्तीन के बारे में क्या जानते हैं और उसके बाद कलमा पढ़ने को कहा। जब वो कलमा नहीं पढ़ सके तो उन्हें गोली मारी। उसके बाद आतंकवादियों ने मृतदेहों के साथ सेल्फी भी। मैं कहता हूँ कि इन आतंकवादियों को लाल चौक पर सबके सामने फांसी दी जानी चाहिए और जिन्होंने इनकी मदद की है उन्हें देश निकाला करार दिया जाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये आतंकी कौन थे। समाचार रिपोर्टों के मुताबिक ये हमला द रेजिस्टेंट फ्रंट नाम के एक ग्रुप ने किया, जो लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है। सुरक्षा एजेंसियों ने 3 संदिग्धों के स्केच भी जारी किए हैं, जो स्थानीय लोगों और चश्मदीदों की जानकारी पर आधारित है। इनके नाम है अब्दुल रहमान, मोहम्मद असलम और साजिद मीर। ये तीनों आधुनिक हथियारों के साथ आए थे। उनके पास बॉडी कैम भी थे,
जिसमें उन्होंने अपना अटैक रिकॉर्ड किया। रिपोर्ट्स कहती है कि इन्हें पाकिस्तान से प्रशिक्षित हैंडलर्स की मदद मिली थी, लेकिन ये मानकर चलिए कि लोकल्स के सपोर्ट के बिना कोई आतंकी इतने बड़े कांड को अंजाम नहीं दे सकता। यहाँ तक कि जब आतंकी आसिफ के गांव में जाकर पता किया गया तो पता चला कि आसिफ 3 साल से गायब था। जो जिस लड़के के ऊपर घर पे कार्रवाई हुई है वो उसको आपने देखा था पहले? सर वो मतलब बचपन में तो हम मतलब खेलते थे साथ में सर, तो मतलब वो भी हमारे एज ग्रुप का था, थोड़ा बड़ा। और वो कब से यहाँ से लापता था? सर वो तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है इतनी। ये सुन के गुस्सा तो आता है, पर ये भी याद रखना जरूरी है कि सुरक्षा बल अब इन्हें पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। लेकिन एक बार को ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि कश्मीर के चीफ मिनिस्टर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। आप एक जान की कीमत 10 लाख रुपए से लगा रहे हैं। शर्म आ रही है आपको? अगर थोड़ा सा भी दिमाग होता तो आप ये अनाउंसमेंट करते कि जिन लोगों ने उन आतंकवादियों की मदद की है, उन्हें रहने के लिए जगह दी, एंट्री एग्जिट के रूट दिखाए, खाने के लिए खाना दिया, उनका पता लगाकर हमें दो, हम 1-1 करोड़ देंगे। और फिर देखो उन आतंकियों का पता कैसे नहीं चलता। ऐसी अनाउंसमेंट क्यों नहीं की गई? ये पहली बार नहीं जब पहलगाम में ऐसा हुआ है। पहलगाम हमेशा से आतंकवादियों के निशाने पर है, क्योंकि ये एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल है। पहले भी यहाँ छोटे मोटे हमले हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा हमला पहली बार देखा गया। पिछले कुछ सालों में जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमले बढ़े हैं। पुलवामा हमला 2019 में 40 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद ये सुरक्षा कड़ी हुई थी, पर आतंक अब पर्यटन स्थलों पर बढ़ रहा है। आतंकवादी पर्यटन स्थलों को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोगों में डर का माहौल हो, लोगों में डर फैले। लेकिन हमें डरना नहीं है और हिम्मत से लड़ना है। लेकिन इस हमले के बाद देश के नेताओं ने क्या एक्शन लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आतंकियों को नहीं छोड़ा जाएगा, हम उन्हें सजा देंगे। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। गृह मंत्री अमित शाह खुद श्रीनगर गए और सुरक्षा का जायजा लिया। ये लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। 24 अप्रैल को एक बड़ी मीटिंग भी हुई, जिसमें सरकार ने माना कि सुरक्षा में थोड़ी चूक तो हुई थी। अब सेना के कमांडो और स्पेशल फोर्स आतंकवादियों को ढूंढने में लगे। अमेरिका जैसे देश ने भी इस हमले की निंदा की और भारत के साथ खड़े होने की बात कही। Terrorist attack that took place in India earlier today. The president has been briefed by the National Security Advisor, and he's being kept up to speed as more facts are learned. What we know already is dozens were killed and even more were injured in a brutal terrorist attack in a popular tourist location in South Kashmir. President Trump will be speaking with Prime Minister Modi as soon as he possibly can to express his heartfelt condolences for those lost. And our prayers are with those injured and our nation's support for our ally India. These types of horrific events by terrorists are why those of us who work for peace and stability in the world continue our mission. और अब तो मीडिया चैनल्स को भी हिदायत दे दी जा चुकी है कि आर्मी की सर्च अभियान की लाइव कवरेज ना दिखाई जाए, ताकि आतंकवादियों को आर्मी की मूवमेंट की खबर ना मिले। आप इस अटैक को एक और पहलू से भी देख सकते हैं। बिहार में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ये तो गारंटीड है कि वहाँ पर वक्फ बोर्ड का मुद्दा उठने वाला है। लेकिन उससे पहले पहलगाम आतंकी हमला हो जाता है और देश का सेंटीमेंट बिल्कुल चेंज हो जाता है। आपको ये इत्तेफाक लगता है? ये एक सोची समझी साजिश ज़्यादा लगती है। इसलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि देश बहुत बड़ा है। इसमें अगर एक हिस्से में कुछ होता है तो उसका असर दूसरे हिस्से पर पड़ता है। ध्यान दीजिए आपके आसपास क्या हो रहा है और क्या नहीं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते में कोई आतंकी हमला हो सकता है। फिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई?
जब जनरल जीडी बख्शी बोलते हैं कि हमारी फोर्सेस में कटौती हुई है तो सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं देती? Army, for 3 years there was no recruitment. Our forces were cut down by 1,80,000. Who did it? What about the threat assessment? You saved money. You saved money to get these people killed, damn you. I fought in Kishwar. 3 years enough. We had that area totally under control. Now that was sector 9, sector RR. Those boys are being asked to look after 2 sectors because somebody felt manpower is not needed. Damn you! It's needed if you want to fight in the mountains. It's needed if you want to fight the terrorists in hills and mountains and jungles. It is needed if you've got a Bangladesh pain in the neck now. चाहे कुछ भी बोलो, ये तो साफ दिखता है कि सरकार तब तक चुप बैठी रही जब तक एक बड़ा आतंकी हमला नहीं हो गया, और वो भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होने के बावजूद। आज अगर ये लड़ाई आतंकवाद की ना होकर 2 धर्मों के बीच बट जाती है तो उसकी जिम्मेवार सिर्फ सरकार होगी। आतंकवाद के नाम पर अगर सिर्फ कश्मीरियों को टारगेट किया जाता है तो उसकी जिम्मेवार सिर्फ सरकार होगी। पिछले 48 घंटों में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में रहने वाले कश्मीरी छात्रों के साथ कम से कम 8 ऐसे वारदात हुए हैं जिनमें उन्हें हिंसा का वर्बल एंड फिजिकल सामना करना पड़ा है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में रहने वाले कश्मीरी छात्रों को उनके लैंडलॉर्ड्स ने अल्टीमेटम दिया है, सुबह तक घर खाली करके निकल जाओ। हम अपने ही देशवासियों के साथ ये क्या कर रहे हैं? 27 लोगों को मार दिया गया, उनकी जानें चली गई। हमें उनके लिए इंसाफ की मांग करनी है, बदले की नहीं। लेकिन उनके बाद जो जिंदा बचे हैं, हमें उनके बारे में भी सोचना होगा, क्योंकि बदले की आग जब लगती है तो वो ये नहीं देखती कि कौन दोषी है और कौन निर्दोष। क्योंकि आग तो ये गवर्नमेंट की ही लगाई हुई है। धर्म के नाम पर आज तक देश को इतना अंग्रेजों ने नहीं बांटा जितना देश के नेता लोगों को बांट रहे हैं। एक दिन कोई ऐसा नहीं जाता जिस दिन धर्म के नाम पर नेताओं का ऊल जुलूल भाषण आए। और लोग तो बेरोजगार है ही, साथ में मूर्ख भी है। नेता जिधर उंगली करते हैं लोग मूर्खमती के हैं और उसी तरफ दौड़ जाते हैं। लेकिन ये अटैक सिर्फ पहलगाम पे नहीं, हमारे दिलों पे हुआ है। उन 26 लोगों के परिवार आज भी रो रहे हैं। एक बाप अपनी बेटी के लिए रो रहा है, एक बीवी अपने पति के लिए रो रही है, पर हमने उनके लिए हिम्मत दिखाई है। आप भी इस जंग में हिस्सा ले सकते हैं। अपने आसपास कोई संदिग्ध चीज़ दिखे तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को बताइए, ताकि जितनी जल्दी हो सके ऐसी घटनाएं टाली जा सके। हम सब मिलकर आतंक के खिलाफ लड़ सकते हैं। हमें याद रखना है कि नफरत और डर से किसी की जीत नहीं होती और देश को एक रखना है। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।